हेलो, कैसे हो आप सब। मैं प्रिया राहुल जैन, आई एम फ्रॉम चोपड़ा। जैसा कि मुझे मालूम चला कि आप लोग वाचन कंपटीशन या कहानी कंपटीशन कर रहे हो, तो मैंने सोचा इसमें पार्टिसिपेट करूँ। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बहुत ही दयावान प्रवृत्ति का एक राजा रहता था। वो क्या करता था, उसको मतलब हर महीने ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। एक बार उसने बहुत से ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए अपने महल में बुलाया। ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसने अपने रसोइयों को बोला कि आप लोग आज खाना बाहर खुले मैदान में से बनाइएगा। तो रसोइयों ने क्या किया, बड़े बड़े चूल्हे जलाए, उसमें बड़े बड़े भगोने रखे और बहुत अच्छा खाना तैयार कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि ऊपर आकाश मार्ग से एक चील एक सांप के बच्चे को मुंह में पकड़ के उधर से गुजर रहा था। अभी चील जब सांप को निकल लेके गुजर रहा था वहाँ से, तो रसोई अपने अपने काम में मगन थे। और काम में मगन होने के कारण उन्होंने कुछ देखा नहीं, और सांप ने अपने आप को बचाने के लिए अपना मतलब विषैला जहर नीचे उगल दिया, और उगल देने के कारण वो जहर डायरेक्ट उस खाने में मिश्रित हो गया। अब वह विषैला खाना तो किसी को मालूम था, ये खाना विषैला न राजा को मालूम था न रसोइयों को मालूम था। तो इतने में ब्राह्मण लोग आ गए। ब्राह्मणों की बहुत आवभगत की गई, उनको आदर सम्मान से लाया गया, उनको खाना परोसा गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने वो विषैला खाना खाया, उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के कारण मतलब हाहाकार मच गया गांव में। हाहाकार, राजा ने जहर देके ब्राह्मणों की हत्या कर डाली। ऐसी जैसी खबर पूरे आसपास गांव में पहुंच गई। और फिर यही खबर जब ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाने के बाद यमराज को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि आखिर इस पाप की सज़ा मैं दूँ तो किसे दूँ, या उन ब्राह्मणों को दूँ जिसने ये विषैला खाना खाया, या मैं उस राजा को दूँ जिसको तो ये मालूम भी नहीं था कि खाना विषैला है। वो तो अपने सत्कर्म के बारे में सोच रहा था कि ब्राह्मण आएंगे खाना खिलाएंगे, तो मैं उसको भी ये सज़ा नहीं दे सकता। ये सज़ा मैं रसोइयों को दूँ, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने खाना मंगाने में मांगे, तो उनको थोड़ी ना मालूम था, जानबूझ के तो उन्होंने कोई जहर डाला नहीं था। इस कर्म का फल तो मैं चील को देता हूँ, लेकिन मैं चील को भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने भी अपने पेट भरण पोषण के लिए वो अपने अपने शिकार को ले जा रहा था। फिर मैं इसकी सज़ा ठीक है फिर सांप को देता हूँ, लेकिन फिर सांप के बारे में सज़ा तो वो भी तो अपने आप को बचाने के लिए, उसने जानबूझ के तो जहर उगला नहीं, उसने अपने आप को बचाने के लिए वो जहर उगल दिया। ये बात बहुत मतलब 1-2 मंथ बीत गया, लेकिन इस पाप की सज़ा किसी के यमराज जी किसी को डिसाइड नहीं कर सके इस पाप की सज़ा किसे दी है। तो फिर एक बार क्या हुआ कि उस गांव में वापस से बहुत से ब्राह्मण आए। अब उन्होंने पता किया कि यहाँ पे एक राजा जो ब्राह्मणों को खाना खिलाता है। तो वो चलते उसको एड्रेस नहीं मालूम था, तो वो एक लेडीज़ को पूछते हैं कि क्यों दीदी क्यों बहन यहाँ पे राजा कहाँ रहता है, दयालु पंडितों को तो बहुत दयालु जो ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। तो वो लेडीज़ क्या बोलती है, रुको रुको रुको, ये ब्राह्मण राजा तो यहीं रहता है, लेकिन वो बहुत ही हत्यारा है, उसने अभी अभी 100 ब्राह्मणों को जहर दे के मार डाला। अभी इतना कहने के बाद ब्राह्मण घबरा गए और वो वहाँ से चले गए। लेकिन इतना सब सुनने के बाद कि यमराज को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि लेडीज़ ने ऐसा बोला है, तो उनको ज्ञात होने के कारण उन्होंने बोला है ठीक है मैं इस पाप की सज़ा मैं उस लेडीज़ को ही दूंगा। लेकिन उसका मंत्री बीच में बोला, हे भगवान, मैं आपके निर्णय से खुश हूँ, लेकिन आप उस लेडीज़ को जो तो इस किसी पाप कृत्य में शामिल भी नहीं थी, आप उसे कैसे पाप की सज़ा दे सकते हो। तो यमराज बोले, वो जितने भी उस पाप कृत्य में शामिल थे वो सब निर्दोषी थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की थी। लेकिन ये जो लेडीज़ है, ये बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस पाप का श्रेय निर्दोष व्यक्तियों पर डाल रही है, जिसके कारण और इसको उनकी बातें करने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात किए हुए पाप को करने से ज़्यादा पाप के बारे में बात करने से और उसका आनंद लेने से हमें महापाप लगता है, अर्थात हमें उससे बड़ा पाप लगता है। और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम किसी पे भी उस पाप की कृत्य की सज़ा नहीं डाल सकते। मुझे इस पाप कृत्य की सज़ा डालने के लिए पूरे 2 मंथ लग गए, और इस लेडीज़ ने एक बार में बोल दिया कि वो राजा
दोषी है। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी बिना देखे, जब तक हम किसी बात को आँखों से नहीं देख लेते तब तक उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको महापाप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उस पाप की सज़ा उस लेडीज़ को दे दी गई और यमराज भी खुश, राजा भी अपनी अपनी जगह पे खुश। पाप तो हुआ था, लेकिन जानबूझकर ना होने के कारण यमराज ने राजा को माफ़ कर दिया। इससे कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना देखे किसी भी बात पर भरोसा ना करना चाहिए। जब तक हम खुद अपनी आँखों से ना देख लें कि ये काम किसने किया है, तब तक हम किसी भी पाप का श्रेय किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके मुझे आभार व्यक्त करें। थैंक यू। मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।